प्यारे बच्चों नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएमएस कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे बच्चों आप सभी बोल रहे थे कि सर क्लास 12 का मनोविज्ञान का पेपर बता दीजिए 24 नवंबर का। तो बिल्कुल मेरे पेस्टेंट 100% नहीं बिल्कुल 2000% ओरिजिनल पेपर लेके आ चुके हैं मनोविज्ञान का, मतलब साइकोलॉजी का। ठीक है, यही पेपर आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल सेम देखने को मिलेगी मंडे के दिन। ठीक है, अगर नहीं मिली तो चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो कुछ भी कमेंट करना होगा बिल्कुल कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, विषय कोड आप लोग का 324 रहने वाला है। यहाँ पे देख लीजिए इंटरमीडिएट सेंटर एग्जामिनेशन 2025 सेम। मेरे प्यारे बच्चों हम पे विश्वास रखिए, ये बिल्कुल ओरिजिनल है, कोई फेक कोई एडिटिंग नहीं है। ठीक है, नो ड्रामा नो बकवास, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न पुस्तिका सेट कोड आप लोग का ए रहने वाला, ये कोड वगैरह मिला लीजिएगा। चलिए नीचे आपको दिखा देते हैं कैसे आपको पता चलेगा ओरिजिनल है या नहीं। देख लीजिए वाटर मार्क लगा हुआ है साइकोलॉजी का। ठीक है, नीचे भी देख लीजिए ये कोड वगैरह देख लीजिए, सारा कुछ ओरिजिनल है। कुछ हम अपना से खुद से अपडेट नहीं किए इसमें। ठीक है, बिल्कुल ये पहले से अपडेट किया हुआ आपको भी पता होगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आर्ट्स वाले बच्चे के लिए रहने वाले कुल पर्सन की संख्या 96 ठो रहने वाली है। समय 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, पूर्णांक 70 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुल पेज आपका 24 ठो रहने वाली है। चलिए अब नीचे आइएगा थोड़ा, यहाँ पे देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपका ये कोड वगैरह आप लोग मिला लीजिएगा। देख लीजिए सेम पेपर रहेगा, कोई फेक नहीं, कोई एडिटिंग नहीं है, बिल्कुल 2000 फिर से बोल रहे ओरिजिनल है। यहाँ पे देख लीजिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 1 से 70 तक आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगी, जिसको आपको अच्छे से ओएमआर सेट में भरना होगा। केवल 35 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जवाब देना होगा, मतलब आपको 70 में से केवल 35 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनानी होगी। तो चलिए प्यारे बच्चों थोड़ा नीचे आते हैं। यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 1 बोला जा रहा है कि ऐसा विचार यहाँ चिंतन जो महाहास्यास्पद, बेतुका तथा स्पष्ट अर्थहीन होता है, फिर भी ऐसा होता है जिससे रोग छुटकारा नहीं पा सकता, उसे क्या कहते हैं? तो नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का हो जाएगा मनोग्रस्ता। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए। ठीक है प्यारे बच्चों, थोड़ा धुंधला दिख रही हो तो आप लोग क्या कीजिएगा, क्या वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, नहीं तो हम तो पढ़ ही देंगे, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा हाइपेस्थेसिया लक्षण है, तो नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल हो जाएगा रूपांतर हिस्टीरिया का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 3 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन मनोविद्वता का धनात्मक लक्षण है, तो नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका हो जाएगा व्यामो और यहाँ पे विभर्म। ठीक है, तो सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक बार लाइक कर लीजिएगा। इस वीडियो को कम से कम अपने 5 मित्रों में शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद इसका सब्जेक्टिव पेपर अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुँच जाएगी। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, ये कोड वगैरह मिला लीजिएगा। बोला जा रहा है क्या असामान्य व्यवहार के 4D में किसे शामिल नहीं किया गया है? ठीक है, तो यहाँ इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा कि इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर 4 का। ठीक है, आगे बढ़िएगा। यहाँ पे आपका 5 नंबर क्वेश्चन रहा। 5 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन मानसिक विकृति का कारण है, तो नोट कर लीजिएगा। 5 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ पे गुणसूत्रीय असामान्यता। ठीक है, यहाँ पे आ गया मस्तिष्कीय दृष्टि क्रिया। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा विघटित परिवार। ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किसी क्वेश्चन का अगर आंसर गलत हो जाए तो प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि इसका आंसर गलत है। ठीक है, 6 नंबर बोला जा रहा है क्या कार्ल रोजर्स द्वारा किस चिकित्सा का प्रतिपादन हुआ, तो नोट कर लीजिएगा। 6 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा रोगी केंद्रित चिकित्सा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 7 नंबर बोला जाए क्या मनुष्य ठीक है चिकित्सा को किसने विकसित किया, तो नोट कर लीजिएगा। 7 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईगास मोनिज। ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये कोड वगैरह आप लोग मिलाते लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल ओरिजिनल है, कोई फेक कोई नहीं, मतलब कोई फेक वगैरह ये क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। ठीक है, कोई एडिटिंग नहीं है। 8 नंबर बोला जा रहा है विरुचि अनुबंधन का किस चिकित्सा विधि में उपयोग किया जाता है? 8 का राइट आंसर नोट कर लीजिएगा व्यवहार चिकित्सा, इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किया हो, प्लीज़ लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा। आपको 35 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताना है हमको, मगर हम 35 प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे तो आप पूरा इस वीडियो को करके अच्छे से नोट करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे 9 नंबर बोला जाएगा रेशनल इमोटिव चिकित्सा निम्नलिखित में से किसका प्रकार है? ठीक है, तो 9 का नोट कर लीजिएगा कि संज्ञानात्मक चिकित्सा। ठीक है, यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगी। 10 नंबर योग है, तो 10 का नोट कर लीजिएगा कि देशज चिकित्सा हो जाएगा। यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़िएगा। यहाँ पे आगे आपका 11 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 11 बोला जाए कि अप्रबंधित कार्य तनाव उत्पन्न करता है, इसकी पुष्टि निम्नांकित में से किनकी अध्ययनों से होती है। तो ठीक है 11 का अच्छे से याद कर लीजिएगा कि राइस होता है, ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन पे आइएगा। 12 नंबर बोला जाए कि भीरो या भागो अनुक्रिया का संबंध है, तो 12 का नोट कर लीजिएगा। आपका यहाँ पे हो जाएगा कैनन से, ठीक है। यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगी। चलिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन 13 बोला जा रहा है क्या सामान्य अनुकूलन संलक्षण की किस अवस्था में व्यक्ति बीमार हो जाता है, ठीक है। 13 का नोट कीजिएगा परिसराती, ठीक है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िएगा। 14 नंबर निम्नलिखित में से कौन तनाव का स्रोत है, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। 14 का आपका हो जाएगा यहाँ पे अभिप्रेरकों का संघर्ष, कार्य दबाव और यहाँ पे कुंठा, ठीक है, तो इसका इनमें से सभी डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे आइएगा। यहाँ पे आ गया 15 नंबर निम्नलिखित में से कौन त्रिविमात्रक बुद्धि सिद्धांत का बीमा नहीं है, तो नोट कर लीजिएगा। 15 का आपका बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर शाब्दिक योग्यता, ठीक है, तो यहाँ पे इसका डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। 16 नंबर गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं, तो 16 का नोट कर लीजिएगा कि 8 है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों। 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 17 बोला जाए क्या एक बुद्धि परीक्षण में 16 साल के बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी वर्ष होगी, तो याद रखिएगा 17 का हो जाएगा 12 वर्ष, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 बोला जा रहा है कि दास एवं नागलिरी द्वारा प्रतिपादित बुद्धि सिद्धांत है, तो नोट कर लीजिएगा। 19 का हो जाएगा आपका पास सिद्धांत, ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 20 नंबर बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो नोट कीजिएगा। 20 का हो जाएगा गार्डनर, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे 21 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा मनोरंजना, ठीक है। 21 का नोट कर लीजिएगा कि हो जाएगा यहाँ पे प्रक्षेपण और यहाँ पे अस्वीकरण और यहाँ पे प्रतिक्रिया निर्माण, ठीक है, तो इनमें से सभी डी हो जाएगा। 22 नंबर इलेक्ट्रा मनोग्रंथि का अनुभव होता है, तो नोट कीजिएगा प्यारे बच्चों। 22 का हो जाएगा यहाँ पे लिंग प्रधान अवस्था में, ठीक है, यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर 22 का बी हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर इस वीडियो को आप लोग नहीं दोस्तों में शेयर किए, कम से कम प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद इसका जल्द ही सब्जेक्टिव पेपर अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुँच जाएगी, ठीक है। और हाइप का ऑप्शन होगा प्यारे बच्चों, ठीक है, तो हाइप का ऑप्शन पे एक बार क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। 23 में बोला जाएगा व्यक्तित्व का आत्म सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो नोट कीजिएगा। 23 का आपका करेक्ट ऑप्शन नंबर यहाँ पे रहेगा रोजर्स, ठीक है, यहाँ पे बी आ जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए 24 नंबर बोला जा रहा है क्या रोसार्क स्याही धब्बा परीक्षण संबंधित है, तो नोट कर लीजिएगा। 24 का आपका हो जाएगा व्यक्तित्व से, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। यहाँ पे रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से कौन युग के व्यक्तित्व प्रकार है, तो नोट कीजिएगा। 25 का आपका हो जाएगा अंतर्मुखी और यहाँ पे बी हो जाएगा बहिर्मुखी, ठीक है, सी हो जाएगा ए बी दोनों, ठीक है। चलिए आगे आइएगा। 26 नंबर मृत्यु मूल प्रवृत्ति का दूसरा नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा। 26 का हो जाएगा थेनाटोर्स, ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। यहाँ पे रहा आपका क्वेश्चन नंबर 27 बोला जा रहा है अंग्रेजी के शब्द प्रेजुडिस की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ठीक है, तो 27 का नोट कीजिएगा। लैटिन भाषा, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 28 नंबर मनोवृत्ति परिवर्तन के संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो नोट कीजिएगा। 28 का आपका आ जाएगा फ्रिट्ज हाइडर, ठीक है, तो यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा 29 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन मनोवृत्ति निर्माण का कारक है, तो नोट कर लीजिएगा। 29 का आपका हो जाएगा यहाँ पे परिवार हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा, पड़ोस हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। आगे बढ़िएगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपका 30 नंबर क्वेश्चन रहा।
30 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस मनोवृत्ति परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन SM मोहसिन, ठीक है, मोहसिन ने किया, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा आपका बिल्कुल 30 का करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। द्विस्तरीय संपत्ति, ठीक है, यहाँ पे ए हो जाएगा। 1 मिनट प्यारे बच्चों थोड़ा रुक जाइएगा, कॉल आ रहा है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अपनी 31 नंबर, ठीक है। 31 नंबर बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन पूर्वाग्रह की विशेषता है। नोट कीजिएगा 31 का आपका हो जाएगा यहाँ पे पूर्वाग्रह विवेकहीन होता है, दूसरा नंबर पूर्वाग्रह अर्जित होता है, तीसरा नंबर पूर्वाग्रह में संवेगात्मक रंग होता है, ठीक है। तो डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 32 रहा। 32 बोला जा रहा है संज्ञानात्मक असंवादिता की उत्पत्ति कब होती है। तो नोट कीजिएगा 32 का आपका आ जाएगा जब व्यक्ति के सामने दो विरोधात्मक सूचनाएं होती है, ठीक है। सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप देखिएगा 33 नंबर, ठीक है। कोड वगैरह मिला लीजिएगा, बिल्कुल ओरिजिनल है, डरने की कोई बात नहीं, ठीक है। 33 नंबर WG समनर ने डैक्स समूह का वर्गीकरण किया। तो 33 का नोट कीजिएगा आपका हो जाएगा अंश तथा ब्राह्मण, ठीक है। यहाँ पे सी हो जाएगा ब्राही, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा, यहाँ पे भी कोड है, कोड वगैरह आप लोग देख लीजिएगा। 34 नंबर निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है। तो नोट कीजिएगा 34 का आपका रहा बड़ा आकार, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 34 नंबर निम्नलिखित दोनों सही है, सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है इन दी माइंड्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है। तो नोट कीजिएगा 35 का आपका यहाँ पे रहा आपका गार्डनर मर्फी, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है, मर्फी है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहा, बोला जा रहा है कि व्यक्ति का शारीरिक हावाभाव किस श्रेणी का कौशल है। तो नोट कीजिएगा प्यारे बच्चों 36 का आपका रहा संचार कौशल, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे आप अपना कोड वगैरह सभी लोग मिला लीजिएगा, बिल्कुल ओरिजिनल है, ठीक है। उससे क्या आपको तो इसी से पता चल गया होगा, यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है, इसी से आपको पता चल गया कि ओरिजिनल है, ठीक है। 37 नंबर परामर्श संबंधित आवश्यक तत्व कौन नहीं है, कौन नहीं है। तो 37 का नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा सामूहिकता, ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 38 नंबर साक्षात्कार का उद्देश्य है। 38 का नोट कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा इनमें से सभी, डी हो जाएगा, ठीक है। 40 नंबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 40 का नोट कर लीजिएगा, आपका सी हो जाएगा 10 अक्टूबर को, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे यहाँ पे आइएगा 41 नंबर बोला जाए कि निर्धनता के पर्यावरणीय कारणों में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं करेंगे। 41 का नोट कीजिएगा कि आलस्य को, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे रहा आपका क्वेश्चन नंबर 42, भीड़ से अयुक्ति संगत भय को कहते हैं। तो नोट कीजिएगा 42 का ए हो जाएगा, ठीक है, ओक्लोफोबिया, ठीक है, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों 43 नंबर बोला जा रहा है क्या निम्नलिखित में से कौन दैहिक विकार है। तो नोट कीजिएगा 43 का आपका रहने वाला है रूपांतर विकार, ठीक है, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िएगा, यहाँ पे आपका 44 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या एनोरिक्सिया नर्वोस एक ऐसा विकार है जिसमें रोगी को क्या किया जाता है। तो 44 का नोट कर लीजिएगा कि भूख कम लगती है, मतलब भूख कम लगती है रोगी को। अच्छा 45 नंबर बोला जाएगा निम्नलिखित में से कौन मानसिक विकृति है। तो नोट कीजिएगा 45 का हो जाएगा आप लोग का यहाँ पे मानसिक दुर्बलता, द्विध्रुवीय विकार और कायिक मानसिकीय विकृति, ठीक है, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 46 नंबर क्वेश्चन पे, 46 बोला जा रहा है किसके द्वारा ICD-10, ठीक है, प्रस्तुत किया गया। तो नोट कीजिएगा 46 का आपका हो जाएगा यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। 47 नंबर मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा के प्रतिपादन कौन है। तो नोट कीजिएगा 47 का आपका हो जाएगा फ्रायड, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। 48 नंबर प्यारे बच्चों देखिएगा, एक मिनट, 48 बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन व्यवहार चिकित्सा की
प्रविधि है तो नोट कीजिएगा 48 का आपका डी हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए 49 नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। 49 बोला जाए कि संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा का दूसरा नाम क्या है, तो 49 का नोट कीजिएगा सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करके रखिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाएगी और ये पेपर बिल्कुल 2000% ओरिजिनल है। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।